हेलो दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल PBBR पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो है वह है केंद्रीय विद्यालय संगठन में कक्षा पहली के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उससे जुड़ा हुआ है। इससे पहले भी हमने 2-3 वीडियो बनाए हैं जो कि कक्षा पहली एडमिशन से ही जुड़े हुए वीडियो हैं, तो प्लीज़ पहले आप उनको भी देख सकते हैं अगर आपको बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, आपको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक बताया जाएगा आपको, जिसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। ठीक है, और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा समय समय पर अपलोड किए गए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो प्यारे दोस्तों, हम कक्षा पहली केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो फॉर्म ऑनलाइन भरा जाना है उसको 2 तरीक़ों से भर सकते हैं। और आपको पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कक्षा पहली का एडमिशन 1 अप्रैल 2021 सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है और इसकी अंतिम तारीख है 19 अप्रैल 2021 शाम के 7 बजे तक। ठीक है, तो 2 तरीके मैं आपको बता रहा था। पहला तरीका आप KVS एडमिशन की वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। दूसरा, आप गूगल प्ले स्टोर से KVS एडमिशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी कक्षा पहली के लिए आवेदन कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है KVS एडमिशन 21-22 ऐसा लिखिए। उसके बाद आप सर्च करिए तो ऐसे कुछ ऑप्शन आएंगे। आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी जहां पर आपको मैं कुछ और बातें भी बता देता हूं। इस स्क्रीन का आपको और बेनिफिट क्या है कि आप यहां पर परफॉर्मा, जो आपको परफॉर्मा चाहिए कि कौन कौन से फॉर्म आपको चाहिए, वो यहाँ पर आपके लिए ईजिली अवेलेबल है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, फिर दूसरा आपके लिए यहाँ हेल्प डेस्क का ऑप्शन भी है। ठीक, फिर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो लोग लगातार पूछते रहते हैं, आप इनमें भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं। फिर आप चलते हैं बाकी हम एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले आप होम स्क्रीन पर रहेंगे जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यह जो पोर्टल है केंद्रीय विद्यालय संगठन में सिर्फ कक्षा पहली के एडमिशन के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और कक्षा पहली की जो एडमिशन की अंतिम तारीख है वह 19 अप्रैल शाम 7 बजे है 2021, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आइए देखते हैं आपको रजिस्टर कैसे करना है। सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे, क्योंकि लॉगिन आप तभी कर सकते हैं जब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए। आई एग्री पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएंगी। इसको आप सबको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। फिर उसके बाद है आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू द इंस्ट्रक्शन गिवन अबव एंड आई शैल अवॉइड बाय ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस एज पर KVS एडमिशन गाइडलाइंस। ठीक, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ लिया है और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से दी जाएंगी वो सब KVS एडमिशन गाइडलाइंस के अनुरूप होंगी, या जैसा उन्होंने मांगा है वैसी ही होंगी। प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए तो कुछ इस प्रकार की विंडो खुलेगी जिसमें साफ लिखा है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको इंग्लिश में ही भरना होगा। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज़ उन्होंने मेंशन की है कि एक बार इन्फॉर्मेशन आपने सबमिट कर दी तो उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे कि सारा का सारा फॉर्म आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही भरना है। तो सबसे पहले आप बच्चे का नाम भरिए। जैसे कि बच्चे का नाम यहाँ भर देता हूँ मैं, अर्नव। मिडल नेम अगर कुछ है तो मिडल नेम भरिए, अगर मिडल नेम नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। फिर आप लास्ट नेम भरिए। इज़ द चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड, तो अगर यस है तो यस पे क्लिक करिए, अगर नो है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे 31 मार्च 2016 कर दिया। इज़ द चाइल्ड सीकिंग एडमिशन अ चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन एम्प्लॉई, अगर जिस बच्चे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वह उस बच्चे के माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स KVS एम्प्लॉयज़ हैं तो उसको बेनिफिट मिलेगा। आप डिपेंड करता है कि जो भी ऑप्शन आपके लिए वैलिड है आप उस पर क्लिक कर लीजिए। अगर कोई भी KVS एम्प्लॉयज़ से रिलेशन नहीं रखता है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। उसके बाद आपको वो ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है जिसमें आप चाहते हैं
कि आपको अपडेट, आपके बच्चे के एडमिशन का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, ये आप मैंने ईमेल भरी। आप उसके बाद मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जिसमें आप चाहते हैं कि मैसेज आपको मिलता रहे। ठीक, तो जैसे मैंने यहाँ मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक कैप्चा मांगा जाता है। कैप्चे के लिए आपको रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश कर दीजिए ताकि कैप्चा गलत ना हो। ठीक है, इस कैप्चा को जैसा जो अल्फ़ाबेट स्मॉल है स्मॉल में भरिए, जो अल्फ़ाबेट कैपिटल में है कैपिटल में भरिए। आप अपने हिसाब से चेंज मत करिए। फिर यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन कर दीजिए। एक OTP मांगेगा। ठीक है, जो OTP आएगा आप उस OTP को यहाँ भर दीजिए। जैसे कि ये OTP आया है, इसको भर दिया है। फिर एक बार फिर से आप रिफ़्रेश कर सकते हैं। ठीक, तो आसान रहेगा। अगर आप कैप्चा को रिफ़्रेश करके भरेंगे तो गलती होने के चांस बहुत कम रहते हैं। ठीक, यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी जिसमें आपके बच्चे का नाम, लॉगिन कोड, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका मेंशन होगा। मैं आपको फिर से एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप डिटेल्स को ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिए। और ये जो लॉगिन ID कोड है आप इसको किसी के साथ भी शेयर ना करिए और ना ही अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद चलते हैं गो टू लॉगिन सेक्शन। अगर आपने रजिस्टर किया है उसी समय आप गो टू लॉगिन सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन कोड ऑटोमेटिकली फिल होगा। अगर नहीं होता है तो आप उसको फिल कर दीजिए। वही मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कीजिए जो आपने पहले भरा था। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड की, वही जो डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड है उसको भरिए। कैप्चा फिर से एक बार रिफ़्रेश करके डाल दीजिए, सही रहेगा, आसानी होती है। ठीक, अगर कैप्चा में गलती होने से थोड़ी सी, जैसे यहाँ पर कैप्चा गलत हुआ, आप दोबारा भर लीजिए, कोई बात नहीं। कई बार कोई अल्फ़ाबेट्स को देखने में प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो आप दोबारा भर सकते हैं। इससे आपको कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लॉगिन कर लीजिए। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो बच्चे का नाम पहले से ही मेंशन होगा, डेट ऑफ बर्थ पहले से ही मेंशन होगा। जो चीज़ें हमने रजिस्ट्रेशन के समय में भरी थी वो आपको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप जेंडर चूज़ कर लीजिए, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर। तो मेल कास्ट कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से सेलेक्ट करते हैं, बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी को ही सिलेक्ट करिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी के हैं और आप SC कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो आपका फॉर्म बाद में सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जनरल कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी इसमें से आती है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है फैमिली इनकम ग्रुप। ठीक है, इसको ध्यान से भरिएगा। डो नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, अगर आप लो इनकम ग्रुप से बिलोंग नहीं करते तो सिलेक्ट कर लीजिए। EWS से बिलोंग करते हैं तो EWS पर क्लिक करिए। और अगर आप BPL से सिलेक्ट करते हैं, आप बिलोंग करते हैं तो आप BPL को क्लिक कर लीजिए। डो नॉट बिलोंग टू कर दिया मैंने। ब्लड ग्रुप जरूर भरिए, जो भी ब्लड ग्रुप है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेव ज़रूर करिए फॉर्म को, बिना सेव किए नेक्स्ट मत जाइए। ऐसा लिखा हुआ आएगा, योर डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली लोकली एज वेल एज ऑन द ऑनलाइन एडमिशन सर्वर। आपको इस डाटा को बार बार भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब आएगा मदर्स डिटेल। ठीक, मिसेस कुछ भी भर दीजिए। ठीक है, रीटा, ठीक, चौहान, कुछ भी भर सकते हैं। जो नाम होगा वो भर दीजिए, मदर का नेम भर दीजिए। ठीक, डू यू वांट टू कॉपीज मदर रेजिडेंशियल एड्रेस टू ऑटोफिल फादर्स रेजिडेंशियल एड्रेस। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने एड्रेस मदर के लिए भरा है वही फादर के एड्रेस में ऑटोमेटिक कॉपी हो जाए तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि फ़ादर के लिए आप डिफरेंट एड्रेस भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि जो एड्रेस मैं अभी भरूँ वही एड्रेस सेम कॉपी हो जाए फादर के एड्रेस में, तो मैंने इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया, यस कर दिया। ठीक है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया, स्टेट ऑफ रेजिडेंस पंजाब, क्लियर, पंजाब। सिटी ऑफ रेजिडेंस जो भी आपकी सिटी होगी भर दीजिए, मोहाली। रेजिडेंशियल एरिया भर दीजिए आप, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 8, क्लियर। पिन कोड भर दीजिए, जो भी पिन कोड होगा वहाँ का भर दीजिए, क्लियर। टेलीफोन नंबर ऑफ़ द रेजिडेंस, अगर आपके पास है कोई लैंडलाइन नंबर तो भर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। पर्सनल मोबाइल नंबर में फिर से वही मोबाइल नंबर या वाइफ का नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी आप अगर वाइफ का यहाँ अलग से देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो सेम रखने से भी कोई इशू नहीं है।
हाँ, लेकिन अगर आप वाइफ का मोबाइल नंबर अलग देते हैं तो कई बार आसानी होती है। डिपार्टमेंट के पास, केंद्रीय विद्यालय संगठन के पास आपके 2 मोबाइल नंबर रहते हैं, और अगर वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं और एक नंबर पे कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो वो आपको आपके वाइफ के नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन भर दीजिए वाइफ का अपनी, या बच्चे की मम्मी का जो भी ऑक्यूपेशन है वो भर दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, हाउसवाइफ भर दिया। अब फादर की डिटेल भर दीजिए, मिस्टर, ठीक है, SK सैम चौहान, जो भी नाम होगा फादर का उसको भर दीजिए यहाँ पर। नेशनलिटी इंडियन, कंट्री पंजाब। मैंने कहा था एड्रेस जो मैं वाइफ का एड्रेस या जो मदर का एड्रेस भरूंगा वही फादर का भी आ जाए, तो देख लीजिए जैसा मैंने भरा था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर आप फादर का अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं सेम ही रख रहा हूँ। ईमेल एड्रेस भी आप भर दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक। ऑक्यूपेशन भरते हुए मान लीजिए मैं सर्विस भर देता हूँ, गवर्नमेंट सर्विस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए KVS ही कर देता हूँ, ठीक। KVS में KVS नहीं, क्योंकि मैंने पहले भरा है कि KVS से कोई रिलेशन नहीं है, तो भर देते हैं। मान लीजिए मैं पैरामिलिट्री फोर्स का भर देता हूँ कि CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में जॉब करते हैं। सेव कर दीजिए। सेव करना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका डाटा सर्वर पर सेव हो जाएगा। आप ओके करके अब नेक्स्ट के लिए जाइए, ठीक है। अब आपको उन स्कूलों का नाम सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका बच्चे का एडमिशन हो। तो आप सबसे पहले सिलेक्शन 1 उस स्कूल को दीजिए जहाँ आप चाहते हैं कि इसी स्कूल में होना चाहिए। तो पहले नंबर पे आप उस स्कूल को भरिए जिसमें आप चाहते हैं कि इसमें हो जाए। तो मान लीजिए मैं पंजाब करता हूँ, पंजाब, सेलेक्ट स्कूल। मैं चाहता हूँ कि बरनाला एयरफोर्स स्टेशन में वो भर दिया, ठीक। उसके बाद आएगा डू यू नीड सेलेक्टिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। अगर आपको अपनी जॉब का नहीं पता है कि किस कैटेगरी में आता है तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, पेरेंट डिपार्टमेंट भर दीजिए और सब बता देंगे आपको, ठीक है। तो पता लग जाएगा। जैसे मैंने वहाँ पर CISF भरा है, CISF एक पैरामिलिट्री है और पैरामिलिट्री फोर्स है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ किस में आएंगे, कैटेगरी नंबर 1 में, ठीक है। यहाँ पर मेंशन भी है, चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन किस में आएंगे, कैटेगरी नंबर 1 के अंदर आएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर जैसे ऊपर मेंशन है डिफेंस स्कूल कैटेगरी डिफेंस, अगर स्कूल कैटेगरी प्रोजेक्ट होगा तो प्रोजेक्ट वाले स्कूल में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो कैटेगरी होगी 2 होगी, क्योंकि प्रोजेक्ट वाले स्कूल में कैटेगरी 1 प्रोजेक्ट के एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, ठीक है। कैटेगरी नंबर 2 ऑटोनमस बॉडीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, जैसे KVS है, LIC के जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं वो, या जो बैंक हैं उनको इसके अंदर कंसिडर किया जाता है। कैटेगरी नंबर 3 जो स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पर स्कूल है, जैसे पंजाब, तो पंजाब के जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होंगे उनको कैटेगरी 3। कैटेगरी 4 जो ऑटोनमस बॉडीज़ है पंजाब की गवर्नमेंट की, उनको कैटेगरी 4। और उसके अलावा जितने भी लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है, जो जॉब नहीं करते हैं, किसान हैं, वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे, कैटेगरी नंबर 5 में, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ क्यों ना हो। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को कैटेगरी 5 में ही शामिल किया गया है, ठीक। कैटेगरी 3 में आप उसके लिए अप्लाई मत करिए, ठीक है। सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉय ही कैटेगरी 3 में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप आइए कि ये जो जॉब आपने भरी है किसके ऑप्शन में, तो हमने फादर के उसमें भरा था, तो हम भरेंगे फादर के लिए भर रहे हैं। ट्रांसफ़र हुआ है तो यस कर दीजिए, सारी डिटेल भर दीजिए, ठीक है। जैसे अगर मैं यस कर, पिछले 7 साल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका 7 साल में ट्रांसफ़र हुआ है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपको बता देता हूँ। जिस एम्प्लॉयज़ के 7 साल के अंदर ज़्यादा ट्रांसफ़र होंगे उसके बच्चे के सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे, ठीक है। सबसे पहले किसको मौका दिया जाएगा, कैटेगरी 1 के एम्प्लॉयज़ को, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र। दूसरा कैटेगरी 2, फिर कैटेगरी 3, फिर कैटेगरी 4, अगर सीट खाली रहती हैं तो कैटेगरी 5, ठीक है। तो मैंने भर दिया नो, कोई ट्रांसफ़र नहीं है, इसको सेव किया, डाटा सर्वर पर, अपने सर्वर पर सेव हो गया। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट। यू आर अलाउड टू, हाँ एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे तो आप एक ही स्कूल भर रहे हैं। अगर आप एक स्कूल भरना चाहते हैं, मैं एक ही स्कूल भरना चाह रहा था इसलिए नेक्स्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप दूसरा स्कूल भी भरना चाहते हैं तो चॉइस 2 पर क्लिक करिए, दूसरा स्कूल भर दीजिए। पंजाब में जाइए, जिस स्टेट में आप जो भरना चाहते हैं, सिलेक्ट स्कूल। पहले हमने भरा था ये एयरफोर्स स्टेशन, दूसरा आप भर देते हैं बठिंडा, ठीक है। फिर वही सेम प्रोसेस, नो,
कैटेगरी 1, क्योंकि ये स्कूल भी क्या है, प्रोजेक्टेड स्कूल नहीं है, डिफेंस का स्कूल है। तो कैटेगरी 1 फादर किसके एक मिनट, कैटेगरी 1 पर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट पेरेंट फादर, ट्रांसफ़र हुआ नहीं हुआ, डाटा सेव कर दीजिए। फिर से तीसरा चॉइस कर लीजिए, सेम सेलेक्ट सेम होनी चाहिए, पंजाब। फिर से स्कूल मोंगा, ठीक है। ये स्कूल क्या है, सिविल स्कूल है, तो यहाँ पर भी कैटेगरी 1 नो, ठीक है। फादर, ठीक, 7 साल में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, सेव कर दीजिए। अब चल जाइए नेक्स्ट। अब इस ऑप्शन में आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जिस बच्चे का आपने एडमिशन कराना है, ठीक है, एडमिशन के लिए फ़ाइल आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप कोई फ़ाइल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फ़ाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अपलोड का ऑप्शन करना है। अपलोड ऑप्शन करने के बाद यहाँ पर टिक का निशान आएगा, वहाँ देख लीजिए। आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, पहले डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कीजिए। 256 KB से कम होना चाहिए। सिमिलरली फ़ोटो भी 256 KB से कम होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जिस आपने KB में अप्लाई किया है उसके नाम आ जाएंगे, KB बरनाला AFS, KB बठिंडा नंबर 1, KB भोंगा। और आपको इन KB में अगर एडमिशन होता है, आपके बच्चे का सिलेक्शन होता है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी क्लियरली मेंशन है। जैसे बरनाला में है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट चाइल्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऑफ द चाइल्ड, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, सर्विस सर्टिफिकेट, क्लियर, यही है। अगर आपने किसी कास्ट में अप्लाई किया है तो आप कास्ट के लिए कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपसे फाइनल सबमिशन के लिए बोलेगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट करके दिखा देता हूँ ताकि आपका डाउट रहे ही ना, ठीक है। तो फ़ोटो इमेज पे चले जाइए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं चल जाता हूँ ड्राइव पे, चला गया, मैंने फेवरेट में है फ़ोटो, ये फ़ोटो है बच्चे का, ठीक है। तो सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया। यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ गया, अपलोड कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार आप बच्चे का भी कर सकते हैं। बच्चे का करिए क्लिक, माई फाइल में जाइए, फेवरेट पे क्लिक करिए, बच्चे का फ़ोटो डाल दीजिए, डन कर दीजिए, अपलोड हो गया सक्सेसफुली। इसके बाद आप कर दीजिए नेक्स्ट, क्लियर। अभी डिक्लेरेशन बाय पेरेंट आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है कार्य, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, सेव कर लीजिए, ठीक है। सेव होते ही आपको प्रीव्यू करना है। ये सबमिट का ऑप्शन अभी आपके पास इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी आपने प्रीव्यू नहीं किया है। प्रीव्यू करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल को चेक कर लीजिए ताकि कहीं कोई गलती ना हो। अगर सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप बैक करिए और सबमिट के क्लिक कर दीजिए। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो आप प्रीवियस पे जाकर कर सकते हैं, प्रीवियस पे जाकर कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद सबमिट कर दीजिए, ठीक है। मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको सबमिट नहीं करना चाहता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी इसके बाद रह जाती है तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज डाल दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।